मित्रों, गुरु ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होते हैं वहां पर ये वृद्धि करते हैं, वहां पर संरक्षण देते हैं, किसी भी प्रकार की बुराइयों से संरक्षण देते हैं, जीवन में उन्नति देते हैं और साथ साथ सद्भाव को ये बढ़ाते हैं, बशर्ते ये पापग्रस्त या नीच राशि के ना हो। क्योंकि गुरु ग्रह मित्रों ज्ञान को बढ़ाकर जीवन में एक विस्तार देते हैं। सत्य, धर्म और सद्गुणों पर जो भी व्यक्ति चलता है उसके जीवन में ये असीम तरक्की देते हैं, क्योंकि न्यायप्रियता के कारक ग्रह हैं। गुरु का कुंडली में मित्रों बलवान होना ही बताता है कि जातक का भाग्य समय पर साथ देगा, साथ साथ जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, शिक्षा और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, आध्यात्मिकता का लेवल भी अच्छा रहेगा यदि गुरु का संबंध केंद्र या त्रिकोण से बन रहा हो। इसके अलावा मित्रों गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली में शुभ भावों के स्वामी जैसे केंद्र या त्रिकोण के स्वामी बने हुए हों और अपनी स्वयं की राशि जैसे कि धनु या मीन में, या फिर अपनी उच्च राशि यानी कर्क में, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मेष, वृश्चिक, या फिर साथ साथ कर्क राशि में यदि बैठे हुए हैं जो कि इनकी मित्र राशियां होती हैं, इनमें यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान अच्छा फल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक भाव में ये जानेंगे कि गुरु ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही गुरु ग्रह उपस्थित हों। देखिए, लग्न में जब गुरु बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होगा, समाज में उसका एक अच्छा प्रभाव होगा, जातक सौम्य होगा और विनम्र होगा। लेकिन यह स्थिति तब रहेगी जब गुरु ग्रह या तो स्वग्रही हो, मित्र ग्रही हो, उच्च राशि के होकर किसी शुभ ग्रह के साथ जैसे कि चंद्रमा इत्यादि के साथ बैठे हुए होने चाहिए। गुरु ग्रह लग्न में यदि अकेले बैठे हुए होंगे तो फल थोड़ा अलग होगा, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। लग्न में गुरु ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ मित्रों जब बैठता है तो चरित्र में ईमानदारी देखने को आपको मिलेगी ऐसे जातक या जातिकाओं के अंदर। इसके अलावा नैतिक आचरण करने वाले ऐसे जातक जातिका होते हैं जब कभी भी लग्न में गुरु ग्रह बैठ जाते हैं। देखिए, लग्न में गुरु का बैठा हुआ होना मित्रों व्यक्ति को एक आदर्शवादी दृष्टिकोण देता है। ठीक है, व्यक्ति अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करेगा यदि लग्न भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। इसके अलावा शारीरिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होगी। लग्न में गुरु का बैठा हुआ होना मित्रों उच्च शिक्षा में सफलतादायक स्थिति को निर्मित करेगा। आपकी जो सोच है वो दार्शनिक किस्म की होगी, जातक विद्वान होगा, शिक्षक जैसे गुण, ऐसे जरूर नहीं कि शिक्षक हो लेकिन शिक्षक जैसे गुण ऐसे जातक या जातिकाओं के अंदर पाए जाएंगे। यानी जातक एक पढ़े लिखे व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो या ना हो। ठीक है, ज्ञान क्योंकि स्वतः ऐसे जातकों को आकर्षित करेगा। जब जहां कभी भी ज्ञान इत्यादि की बातें चल रही होंगी, किसी भी प्रकार की चर्चा चल रही होगी इस प्रकार की, तो वहां पर जातक स्वयं आगे बढ़कर उसमें भाग लेगा। स्मरण क्षमता की यदि बात करें मित्रों तो जातक की स्मरण क्षमता काफी बढ़िया रहेगी। धन और कैरियर की यदि हम बात करें तो व्यक्ति अपने स्वयं के परिश्रम से अपना उद्यम खुद खड़ा कर सकता है, इस प्रकार की क्षमताएं रहती हैं। शिक्षा के हिसाब से आपका गुरु लग्न भाव में बैठा हुआ गुरु काफी अच्छे फल करेगा। यहाँ पर कानूनी मामलों में गुरु ग्रह यहाँ पर मददगार होंगे। अध्यापन क्षेत्रों में गुरु ग्रह आपके लिए सफलतादायक होंगे। और साथ साथ व्यक्ति का जो भाग्य रहता है वो समय पर साथ देता है। व्यक्ति के जीवन में अवसर स्वयं चलकर आते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वह उन अवसरों का लाभ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसके लिए डिपेंड करेगा कि लग्नेश की स्थिति क्या है। ठीक है, और ग्रहों की दशाएं, अच्छे ग्रहों की दशाएं समय पर आ रही हैं या नहीं ये देखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन हाँ, भाग्य को बढ़ाने के लिए अवसर जीवन में आते अवश्य हैं। तो आपको चाहिए कि इस प्रकार के यदि अवसर आते हैं जिसमें आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो उनको हाथ से न जाने दें। इसके अलावा मित्रों लग्न में जब गुरु ग्रह बैठे हुए होंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो उसके लिए एक आदर्शवादी होगा और निश्चित रूप से एक उच्च कुल का होगा या शिक्षित होगा कम से कम। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में सम्मान और स्थिरता की स्थिति बनी रहेगी यदि लग्न भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। धार्मिकता की तरफ आपका जो झुकाव है वो बना रहेगा। गुरुजनों का सम्मान करिए, बड़े लोगों का सम्मान करिए, तो आप पाएंगे कि अपने जीवन में काफी ज्यादा तरक्की आप कर पाएंगे। आध्यात्मिक रूप से भी आपकी उन्नति होगी यदि लग्न भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह बैठे हुए हों। मित्रों लग्न में यदि गुरु बैठ जाए लेकिन नकारात्मक स्थिति यदि देखने को मिले तो क्या हो सकता है? नकारात्मक स्थिति तब देखने को मिलेगी जब ये पीड़ित हो रहे हो या नीच राशि के हों। ठीक है, या फिर योग कारक ग्रह कुंडली में ना बन रहे हो तो ऐसी स्थिति में कुछ चीजें आ सकती हैं। अति आदर्शवादी होना जो कि ठीक नहीं है, लापरवाही का गुण हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि लापरवाही से बचना चाहिए। ठीक है, अन्यथा आपके कार्य जो है प्रभावित हो सकते हैं। खान पीन का पर नियंत्रण रखें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे कि मोटापा इत्यादि होना, इस प्रकार की दिक्कतें कई बार रहती हैं। एक दिक्कत और रहती है कि लग्न में जब गुरु होता है तो व्यक्ति को कई बार अकेला गुरु यदि हो तो अहंकारी भी बना देता है। कई बार व्यक्ति अपनी आत्मा की, अपने आप की आत्म प्रशंसा सुनना चाहेगा, लोगों को चाहेगा कि लोग उसकी बड़ाई
करें, ठीक है। इस प्रकार का गुण आप इसे दुर्गुण ही मान सकते हैं, क्योंकि देखिए आत्म प्रशंसा की चाह तो हर व्यक्ति के अंदर रहती है, लेकिन अति आत्म प्रशंसा की चाह, हमने कुछ करा ही नहीं, उसके बदले में हमें लोग अच्छा कहें, तो ये तो नहीं हो सकता ना। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है यदि लग्न में गुरु नेगेटिव प्रभाव करें, तब की बात यहां पर हो रही है। मित्रों आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में गुरु ग्रह आकर बैठ जाएं। देखिए आपका जो भी लग्न हो, गुरु ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो देखिए क्या रहेगा, धन का कारक ग्रह कहा जाता है गुरु को। आप गुरु जैसा ग्रह यदि सेकंड हाउस में बैठेगा तो धन संपत्ति की स्थिति अच्छी करेगा, ठीक है। परिवार से समर्थन आपको मिलेगा, ये अच्छी बात है। यहाँ पर बचत की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा कि दूसरे भाव में भी गुरु ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। वाणी की यदि हम बात करें तो वाणी मधुर होगी, आप वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे। परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में ऐसे गुरु मददगार होते हैं। हालांकि यहाँ पर धनेश और धन भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, और गुरु किस राशि में बैठे हुए हैं ये भी देखना जरूरी हो जाएगा, और किसी शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि गुरु धन के कारक है और धन का कारक ग्रह धन भाव में बैठेगा तो उतना अच्छा फल अकेला बैठकर नहीं देता, ठीक है। किसी ग्रह के साथ किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ होना चाहिए, तब प्रभाव अच्छा मिलेगा। परिवार में प्रतिष्ठा की बात करें तो अच्छी रहेगी। धार्मिक वातावरण रह सकता है, संस्कारिक वातावरण आपके परिवार का रह सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भोजन की आदतों में सुधार करना होगा, ठीक है। उत्तम भोजन आपको जीवन काल में मिलेगा, ठीक है। अधिकता की ओर झुकाव कई बार गुरु ग्रह जब लग्न में बैठते हैं तो देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए। करियर की यदि हम बात करें मित्रों तो बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, और वित्तीय क्षेत्र कोई भी हो या नहीं उसमें आपको लाभ देगा। भोजन से संबंधित उद्योग कोई भी है तो उसमें आपको गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो लाभ देंगे। हालांकि दशमेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति चेक करना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। फिर भी कोई भी सलाह देने वाले कार्य, ठीक है, तो उनमें गुरु दूसरे भाव में यदि बैठे हुए हैं तो लाभ देंगे। इसके अलावा दूसरे भाव में गुरु ग्रह यदि बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का थोड़ा नेगेटिव प्रभाव यदि दें तो देखिए परिवार में अभिमान की स्थिति होना, अधिकार बोध होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। आइए बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के तीसरे भाव में मित्रों आकर बैठ जाए। देखिए तीसरे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठेंगे तो गुरु जैसा ग्रह तीसरे भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट लेखन के क्षेत्र में लाभ करेंगे। वाद विवाद इत्यादि की चीजों में भी आपको लाभ होगा। वाक शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफी बढ़िया रहेगी यदि मजबूत बैठे हुए हों गुरु ग्रह यहाँ पर स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर। तब साहस की यदि हम बात करें तो विवेक पूर्वक उनका पर नियंत्रण कर पाएंगे। सावधानी से जोखिम लेने की क्षमता गुरु ग्रह यहाँ पर आपको देते हैं। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, परंतु उन्हें आपको मार्गदर्शन देना पड़ेगा, ठीक है। करियर की बात करें मित्रों तो मीडिया के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, साथ साथ मैनेजमेंट इत्यादि कार्यों में आपको गुरु तीसरे भाव में बैठकर लाभ देते हैं, ठीक है। लेकिन अब तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु यदि कमजोर हो जाए तो, ठीक है, या नेगेटिव प्रभाव थोड़ा दे रहा हूं। नेगेटिव प्रभाव जानते हैं कि या तो पीड़ित हो रहे हो, या फिर नीच राशि के होकर बैठे हुए हों, या कुंडली के योग कारक ग्रह ना बन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अधिक सलाह देना यानी बेमतलब की सलाह बांटना, इस प्रकार की नेगेटिव चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। और थोड़ी योजना बनाई क्रियान्वयन अधिक कर दिया, यानी बिना सोचे समझे क्रियान्वयन करना, या फिर कह सकते हैं कि योजना अधिक हो और काम कम करें, प्लान ज्यादा बनाए लेकिन करे कुछ नहीं। तो इस प्रकार की लापरवाही वाला गुण भी कई बार गुरु महाराज दे सकते हैं यदि नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर। नेगेटिव प्रभाव कब होंगे? जब नीच राशि के हों, या फिर पीड़ित हो रहे हों, या कुंडली के योग कारक ग्रह ना बन रहे हों। तो देखना होगा कि कौन सा लग्न है, ठीक है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। मित्रों देखिए कुंडली का जो चौथा भाव होता है, आप जानते हैं ये सुख का भाव है। किसी भी प्रकार का सुख, चाहे घर का सुख हो, संपत्ति का सुख हो, हृदय का सुख हो, या माता पिता का सुख, कुंडली का चौथा भाव तय करता है। चौथे भाव में गुरु का बैठना बताता है कि व्यक्ति के पास जीवन में एक बड़ा घर अवश्य होगा, ठीक है, चाहे वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो। लेकिन फिर भी हमने कई कुंडलियों में देखा है कि वर्तमान में किसी के चौथे भाव में गुरु बैठा हो तो निश्चित रूप से उसको कम से कम जीवन काल में एक एवरेज सुख तो मिलता ही है, ठीक है। तो बड़ा घर, सुख संपत्ति, वाहन सुख इत्यादि अच्छा रहेगा। माँ के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति कर पाएंगे क्योंकि माता का घर है कुंडली का चौथा भाव, ठीक है। शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा काफी बढ़िया रहेगी। अध्ययन हेतु अच्छी स्थिति आपके जीवन काल में आएगी, ठीक है। अध्ययन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौथे भाव में यदि गुरु बैठे हुए तो निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे, बशर्ते कि राहु की दशा अंतर्दशा शिक्षा काल के दौरान ना आ रही हो। चौथे भाव में गुरु यदि बैठा हुआ तो निश्चित रूप से आपको जो है अच्छी शिक्षा देगा और मानसिक शांति भी जीवन काल में आपको मिलेगी, ठीक है। स्थिरता रहेगी जीवन में, एक हृदय में करुणा भी रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर, कृषि, शिक्षा, परामर्श
इत्यादि के कार्यों से लाभ होगा। और गृह से संबंधित बिजनेस, यानी आपके माता पिता जो बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड बिजनेस यदि आप करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये गुरु आपके लिए मददगार होंगे। अब नेगेटिव पहलू भी देख लिया जाए, जैसे नीच राशि के यदि बैठ जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि गुरु योग कारक ग्रह ना हो। अब ऐसी स्थिति में फिर देखिए थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी रहता है, वो ये है कि संपत्ति विवाद, ठीक है, भावनात्मक निर्भरता थोड़ी सी अधिक रहती है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। हालांकि गुरु चौथे भाव में बैठेंगे तो 12वें भाव को और सांसद अष्टम भाव को देखेंगे तो आपके किसी भी प्रकार के जोखिम पूर्ण स्थिति से आपको निकालने की क्षमता ये देंगे। बात करते हैं मित्रों कुंडली के पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं, अब गुरु पंचम में बैठेंगे तो संतान, बुद्धि और प्रेम, ये वाला भाव है पंचम भाव। यहां पर गुरु का बैठना बहुत बढ़िया, जातक को बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। आपकी सोच एक लोगों से अलग हटकर होगी, दार्शनिक सोच क्योंकि देगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता देगा। हालांकि इसके लिए छठे भाव की स्वामी की स्थिति देखना होगी, छठे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, लेकिन फिर गुरु पंचम में बैठकर आपको लाभ ही यहां पर करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो सम्मानपूर्ण प्रेम संबंध जीवन काल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जातक का जो रवैया रहेगा ईमानदार रहेगा। संतान की बात करें तो आपकी संतान यहाँ पर होनहार होगी, ठीक है, धार्मिक होगी और सांसद भाग्यशाली होगी। संतान सुख जीवन काल के दौरान बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप किसी प्रकार के मंत्र, साधना या पूजा इत्यादि में रुचि लेते हैं तो निश्चित रूप से उनमें आपको लाभ होगा। और इसके अलावा नेगेटिव प्रभाव को भी हम परख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पंचम भाव में यदि गुरु बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव यदि कर रहे हैं तो अति आदर्शवाद, ठीक है, होना ये ठीक नहीं है। साथ साथ इसके अलावा प्रेम संबंध चलने में कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गुरु मित्रों कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं। अब देखिए आप जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव क्या है, रोग, ऋण और शत्रु। छठे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं और स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के बैठते हैं तो शत्रु पर विजय देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अधिकतर देखा है हमने कि समझौतावादी होता है, समझौता कर लेता है। कानूनी मामले हैं तो निकाल देता है समझौते के द्वारा, ठीक है, यानी रक्षा करते हैं, क्योंकि गुरु लड़वाएंगे नहीं, रक्षा करेंगे उल्टी। इसके अलावा रोगों से रक्षा करेंगे। यहाँ पर गुरु की दशा अंतरदशा चल रही हो आपको, कोई पुराना रोग चला आ रहा हो आपको, तो आप देखेंगे कि गुरु आपको उस रोग इत्यादि से निकाल देंगे, यानी तेजी से रिकवरी व्यक्ति की हो जाती है, ठीक है। दूसरों की सेवा में रुचि आपकी रह सकती है, क्योंकि द्वादश भाव को आप गुरु महाराज यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र का मतलब कोई भी सरकारी क्षेत्र, मेडिकल सेवा जिसमें लोगों की सेवा किसी न किसी रूप में हो रही हो, कानूनी मामले, सामाजिक कार्य में सफलता देते हैं अपनी दशा अंतरदशा के दौरान, बशर्ते ये स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होने चाहिए, लेकिन ठीक है। और सामाजिक कार्यों में यानी आप यदि रहते हैं तो उनमें सफलता देते हैं। अब दूसरी बात नेगेटिव थोड़ी सी है ना, उसको भी जान लेना आवश्यक है। देखिए कोर्ट केस लंबे चल सकते हैं यदि छठे भाव के अंतर्गत गुरु है और नेगेटिव फल थोड़ा कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा कर्ज बढ़ना, क्योंकि धन का कारक ग्रह कर्ज भाव में बैठा हुआ है तो कर्ज बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कर्ज लेने से सामान्यतः बचें। और पाचन का ध्यान रखिए, क्योंकि खाने पीने का ध्यान रखें नहीं, ठीक है, क्योंकि मोटापा एक समस्या रह सकती है, खाने पीने की वजह से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी में दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। आइए मित्रों बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव आप जानते हैं विवाह और साझेदारी वाला भाव है, और यहां पर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु यदि सप्तम भाव में मित्रों बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन साथी शिक्षित, धार्मिक और नैतिक जीवन साथी होगा, ठीक है। कम से कम नैतिक, पढ़ा लिखा ठीक है अपनी जगह जितना उतना, लेकिन कम से कम नैतिक जीवन साथी होगा। वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा, विवाह को टूटने से सामान्यतः गुरु महाराज यहाँ पर बचाते हैं। और व्यापारिक साझेदारी की बात करें तो साझेदारी से लाभ होगा, ठीक है। भागीदारी जो होगी विश्वसनीय होगी, ठीक है, भागीदारी से साझेदारी के कार्यों से लाभ। व्यक्तिगत गुण की यदि हम बात करें, व्यक्तिगत गुण, व्यक्ति का जो खुद का गुण रहेगा वो न्यायपूर्ण रहेगा। अब मान लीजिए थोड़ा नेगेटिव फल कर दें तो, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु ग्रह अकेले होते हैं तो एक थोड़ी सी आशंका बनती है, तो विवाह में अति आदर्शवाद, थोड़ा सा आदर्शवाद रहना थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि साझेदारी या फिर विवाह में गुरु यदि अकेले बैठे हुए हैं सप्तम भाव के अंतर्गत तो अति आदर्शवाद से बचें। अपेक्षा से अधिक आप उम्मीद करेंगे तो उससे थोड़ा बचें, और निर्णय में कई बार थोड़ी सी देरी रह सकती है। हालांकि लाभ भाव को देखने के कारण और पराक्रम भाव को देखने के कारण गुरु ग्रह पराक्रम यानी जो मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको जीवन काल में दे अवश्य देंगे। आइए बात करते हैं गुरु मित्रों यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए। देखिए किसी भी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में यदि गुरु बैठे हुए हैं तो देखिए गुप्त ज्ञान, आयु और परिवर्तन का भाव, क्योंकि अष्टम भाव है, ठीक है, तो दीर्घ आयु देंगे आपको, संकट में संरक्षण देंगे, किसी प्रकार के संकट के समय में आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अष्टम में मित्रों गुरु ग्रह बैठते हैं तो ज्योतिष में, शोधात्मक कार्यों में आपको लाभ करेंगे। मनोवैज्ञानिक रुचि यदि आपकी है मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो वहां पर लाभ देंगे, ठीक है। विरासत की संपत्ति मिलने में लाभ मिलेगा, ठीक है। बीमा
धन यदि कोई है तो उसमें भी लाभ हो, उससे भी लाभ होगा। निवेश के कार्यों से आपको, निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ में आपको जो है गुरु आपको लाभ करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की उथल पुथल जीवन में मची हुई हो तो उस उथल पुथल में भी इसी जीवन जीने की कला आपको यहाँ पर गुरु महाराज बैठकर सिखा देंगे। अब थोड़ा सा नेगेटिव पहलू भी जान लिया जाए। देखिए, अष्टम में जब गुरु होते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव बना रहेंगे, कभी तो ये खुश होंगे और कभी छोटी सी बात पर भी दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है, थोड़ा सावधानी बरतें यहाँ पर। ठीक है, यानी अपने भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति मित्रों कई बार बनती है। ठीक है, कई बार अति गुप्तता भी बना देते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि चीजों को व्यक्ति अत्यंत गोपनीय रखने लग जाता है। इस प्रकार की स्थितियों को भी कई बार निर्मित कर देते हैं। तो जो भी बातें हैं वो शेयर करें अपने सहयोगियों के साथ या अपने परिवार के साथ, ताकि आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। आइए बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के नवम भाव में मित्रों आकर बैठे। देखिए, नवम भाव यानी धर्म, भाग्य और यात्रा, यदि यहां पर ये गुरु ग्रह बैठते हैं तो क्या होगा? जीवन में किसी भी प्रकार के कठिन मोड़ यदि आते हैं तो उनमें आपको संरक्षण मिलेगा, यानी उनमें किसी न किसी रूप में आपको संरक्षण मिल जाएगा, उनसे आपकी रक्षा हो जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई घटना घटने वाली हो, किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली हो तो उससे आपका बचाव काफी हद तक हो जाएगा। विशेष रूप से जो जीवन से संबंधित रखते हो। ठीक है, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सौभाग्यशाली ऐसा व्यक्ति होता है यदि नवम भाव में गुरु हो तो। विदेशी यात्राओं से लाभ, उच्च शिक्षा आपकी होगी, आध्यात्मिक गुरु का संरक्षण आपको मिल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा धर्म और सत्य ये आपके जीवन में प्राथमिकता रहनी चाहिए यदि आप गुरु का लाभ उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, यानी जितना सत्य बोलेंगे, जितना धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे, आप निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करेंगे, क्योंकि धर्म के कारक ग्रह गुरु और धर्म भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। करियर के मित्रों यदि हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे, शोधात्मक कार्यों में लाभ देंगे, आध्यात्मिक नेतृत्व कर सकते हैं, किसी गुरु के पद पर रह सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें आध्यात्मिक नेतृत्व करना हो आपको तो वहां पर लाभकारी होंगे। ठीक है, कानूनी मामले इत्यादि से आपको संरक्षण देंगे, आपको कहीं ना कहीं उनमें लाभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि लग्न को गुरु देखेंगे ना यहाँ पर, और पराक्रम को देखेंगे, जो आप मेहनत करेंगे उसका लाभ मिल जाएगा। विदेश से संबंधित कार्य यदि कोई है तो उसमें भी लाभ आपको करेंगे। अब कमजोर हो गए मान लीजिए, ठीक है, कमजोर हो गए और तो फिर ऐसी स्थिति में नेगेटिव प्रभाव भी हमें समझ लेना जरूरी है। कट्टरता रहती है। ठीक है, तो ज्यादा कट्टरता का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक कट्टरता ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अपना भी ध्यान, अपने धर्म का भी ध्यान रखें, साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या रहता है, व्यक्ति उपदेश देने लगता है, यानी बिना पूछा गया ज्ञान देने लग जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये नेगेटिव पहलू थोड़ा सा इसका होता है। आइए बात करते हैं दसम भाव की मित्रों। देखिए, दसम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो दसम भाव आप जानते हैं कर्म और कैरियर। ठीक है, व्यक्ति का सामाजिक स्थान। दसम भाव में यदि गुरु बैठते हैं तो क्या रहता है, समाज में मान सम्मान अच्छा करेंगे, मान सम्मान को बढ़ाने वाली स्थिति है। प्रशासनिक अधिकारी आप रह सकते हैं या फिर उन प्रशासनिक अधिकारियों से लाभ मिल सकता है गुरु की दशा अंतर्दशा के दौरान। समाज में प्रतिष्ठित भी होंगे और प्रोफेसर या कोई शिक्षक इन कार्यों में आपको लाभ देंगे। ठीक है, न्यायाधीश यदि आप हैं तो उसमें भी उनके हिसाब से भी यदि देखा जाए तो ये स्थिति बढ़िया ही कही जाएगी। ठीक है, आध्यात्मिक नेता। ठीक है, यानी गुरु के पद पर किसी न किसी स्वरूप में आप रहते हैं तो वहां पर भी आपको लाभ देंगे, समाज में मान सम्मान ऐसा अच्छा बढ़ाएंगे। कार्यशैली की बात करें मित्रों तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ रहता है, सत्यनिष्ठ रहना भी चाहिए, क्योंकि गुरु अब यहाँ पर सेकंड हाउस को देख रहे हैं। यदि झूठ बोलेंगे तो सीधी सी बात है गुरु खराब प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। और नेतृत्व कौशल समानता अच्छा रहेगा, बड़े संस्थानों से जुड़कर आप जीवन में लाभ कमा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव पहलू भी परखना होगा आप थोड़ा। देखिए, कभी नेगेटिव प्रभाव यदि गुरु देते हैं तो क्या रहेगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से दसम भाव में मकर राशि आती है। अब मकर राशि यदि आती है तो आप जानते हैं कि नीच राशि होती है गुरु की, तो कार्यों में ढीलापन होना, अधिक भरोसा करने से नुकसान होगा, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आइए बात करते हैं एकादश भाव की मित्रों। देखिए, एकादश भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो, क्योंकि ये लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है और आकांक्षाओं इच्छाओं का भाव है, यहाँ पर गुरु ग्रह बैठते हैं तो बड़े बड़े लाभ करवा देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब लाभ का मतलब केवल धन लाभ से नहीं है, कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की करवाना, ये ऐसा समझ सकते हैं। सामाजिक नेटवर्क ऐसे जातकों का मित्रों अच्छा होता है। मित्र जो है, आपकी मित्र मंडली वो आपके लिए सहयोगात्मक होगी, शुभ चिंतक होगी। ठीक है, और ये काफी अच्छा पहलू है इसका। साथ साथ जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने में गुरु ग्रह मददगार होते हैं। ठीक है, इच्छाएं देरी से लेकिन हाँ पूरी जरूर होती हैं। 11वें भाव में मित्रों गुरु ग्रह बैठते हैं, संगठनात्मक कार्यों में लाभ करेंगे, निवेश से लाभ होने की संभावना को बढ़ाते हैं। ठीक है, हालांकि कुंडली का विश्लेषण यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, लेकिन हम गुरु के पक्ष की बात करें तो ठीक है, इन चीजों के लिए गुरु यहाँ पर मददगार है। इसके अलावा प्रोजेक्ट कोई आदि आपका चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको लाभ करवा देंगे। अब यहाँ पर गुरु बैठे हैं 11वें भाव में तो नेगेटिव बातों को भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है।
ऐसे लोगों के मित्र जो है स्वार्थी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों से थोड़ा सावधानी बरती है, ठीक है। आपका जो लक्ष्य है वो व्यवहारिक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। अव्यवहारिक लक्ष्यों से बचें। कई बार पता चला कि हैसियत से बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य व्यक्ति बना लेता है और लेकिन उस पर काम नहीं करता, ठीक है। तो अव्यवहारिक लक्ष्य बनाने से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के 12वें भाव में यदि गुरु ग्रह बैठ जाए। देखिए कुंडली का द्वादश भाव व्यय मोक्ष का भाव है और विदेश का भाव भी, खर्चों का भाव भी। आप जानते हैं 12वें भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो ध्यान के रास्ते में मददगार है, परोपकार के किसी भी कार्य में मददगार है, भक्ति के किसी भी कार्य में मददगार है, मोक्ष की इच्छा यदि आपकी और उस दिशा में प्रयत्नशील है तो वहां पर मददगार है, ठीक है। आत्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं तो गुरु मददगार होंगे। दार्शनिक गहराई यदि आपके जीवन में है तो मददगार होंगे। खर्च की यदि हम बात करें तो धर्म, शिक्षा और दान में खर्च करेंगे तो धन वृद्धि होगी। विदेश में बसने की संभावना यदि आप तलाश रहे हैं तो आपके लिए गुरु ग्रह यहाँ पर बैठकर मदद करेंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ देंगे। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह स्वगृह, मित्र गृह, उच्च राशि के होना चाहिए। नीच के गुरु या फिर पीड़ित गुरु की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें तो मन शांत होगा, लेकिन कभी कभी क्या है एकांत प्रियता बढ़ जाती है। अब नेगेटिव क्या है, देखिए अनियंत्रित खर्च हो जाना धन का, क्योंकि धन का स्वामी यदि व्यय वाले भाव में बैठेगा सीधी सी बात है खर्च करवाएगा, ठीक है। और कई बार व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक उलझन बनी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार की दिक्कतें जीवन काल में रहती हैं। मित्रों गुरु ग्रह का शुभ लाभ लेने के लिए, शुभ फल लेने के लिए गुरु के वेद मंत्र और बीज मंत्रों का जप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं आप, चाहे गुरु ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक हो या ना हो, ठीक है। गुरु का वेद मंत्र या गुरु का बीज मंत्र जपने से निश्चित रूप से गुरु ग्रह लाभकारी होते हैं। इसके अलावा गुरु का संबंध रुद्राक्ष जो होता है वो होता है 5 मुखी रुद्राक्ष, उसको धारण करने से भी गुरु के शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा गुरु का शुभ प्रभाव यदि आपको लेना है तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और देखें कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है या नहीं, क्योंकि योग कारक ग्रह होंगे तब इनकी वस्तुओं का उपयोग करने से आप इनके संबंधित शुभ फल ले सकते हैं और यानी उसके शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन यदि ये नीच राशि के हुए या पीड़ित हुए या कुंडली के मारक ग्रह होते हैं, ऐसी स्थिति में गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना पड़ता है। तो ये कुंडली विश्लेषण का विषय, इसके बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा